जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में बीपीएससी के दूसरे चरण की परीक्षा चल रही है। जी हाँ, ये टीआरई 2 की मैं चर्चा कर रहा हूँ और यहाँ पे जिनका एग्ज़ाम 15 दिसंबर को हुआ है उनके लिए एक नोटिफिकेशन दिया गया था। इस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि जिन छात्रों का एग्ज़ाम हुआ है वो अब ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। लेकिन समस्या कहाँ आ रही है, देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया था 16 तारीख को और बोला गया है कि 17 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर के बीच में, यानी कि 17 आज और कल, यानी कि 2 दिन जो है आपको समय दिया गया है। किसके लिए? तो औपबंधिक यहाँ पे जो उत्तर दिए गए हैं, यानी कि जो प्रोविजनल आंसर के दिए गए हैं उनके प्रमाणित स्रोत दे और यहाँ पे आप लोग जो है आपत्ति कर सकते हैं। कुछ छात्र यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि सर 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि गलत है, पर हम आपत्ति नहीं कर पा रहे। क्यों आपत्ति नहीं कर पा रहे? तो चलिए मैं उसके कारण भी दिखलाता हूं आपको। यहाँ से आपत्ति कैसे करना है ये तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको जाना है अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे। अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस पोर्टल पे आ जाएंगे। आप जैसे ही इस पोर्टल पर आते हैं तो आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के यहाँ पर लॉगिन करना है, इस कैप्चे को डाल के। चलिए एक छात्र का मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ और उनको क्या समस्या आ रही है वो मैं आपको दिखलाता हूँ और इस समस्या को आयोग जो है संज्ञान में ले और इस चीज का सुधार करे। क्योंकि आज का दिन यहाँ पर 17 तारीख को जो आपत्ति करना था इन छात्रों को, वो आपत्ति नहीं कर पाए हैं छात्र। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ एक छात्र का और डैशबोर्ड पे चलता हूँ। अब जैसे ही आप जो है ऐसे डैशबोर्ड पे आप आओगे और यहाँ पे जो है आपको ऑब्जेक्शन करने का जो प्रोसेस दिया गया है कि आपको जो है रेज ऑब्जेक्शन करना है। अब ये जो छात्र हैं इन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए भी आवेदन किया हुआ था और इन्होंने वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए भी आवेदन किया हुआ था। क्योंकि यहाँ पे वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए इन्होंने जो है पहले ही ऑब्जेक्शन कर दिया है कुछ प्रश्नों का, और इनको जब ऑब्जेक्शन किए थे, है ना, ये क्लास 6 to 8 का भी ऑब्जेक्शन कर चुके हैं और यहाँ पे 9 to 10 का भी ये ऑब्जेक्शन कर चुके हैं जब वो डेट आया हुआ था उनका। तो लेकिन अब यहाँ पे आज देखिए 17 तारीख है और 17 और 18 2 दिन आपको डेट दिया गया है कि आप पीजीटी के लिए भी यहाँ पर क्या करें, तो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे ये क्लिक करते हैं तो ये इनका जो मैसेज आता है, ये मैसेज आता है कि यू ऑलरेडी सबमिटेड योर ऑब्जेक्शन। ये समस्या आ रही है कि ये दूसरी मतलब जो अभी पीजीटी का जो पेपर दिए हैं ये लोग, ये पीजीटी के लिए ऑब्जेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे जो है एक मैसेज आ रहा है कि आप ऑलरेडी ऑब्जेक्शन कर चुके हैं। और ये उनके साथ सिर्फ समस्या आ रही है जो कि एजुकेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए भी फॉर्म भरे थे और टीजीटी के लिए भी फॉर्म भरे हैं, मतलब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और पीजीटी के लिए भी फॉर्म भरे, मतलब तीनों के लिए सेक्शन के लिए अगर इन्होंने फॉर्म भरा है या इनमें से अगर 2 भी लोग का फॉर्म भरा है और पहले के लिए इन्होंने ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दिया है, तो इनको जो है अब पीजीटी में, चूंकि इसका एग्जाम लास्ट में हुआ था तो इसके लिए लिंक एक्टिवेट किया गया आज और कल के लिए। तो ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि यू आर ऑलरेडी सबमिटेड योर ऑब्जेक्शन, मतलब आपने पहले से ही आपका जो है ऑब्जेक्शन यहाँ पे सबमिटेड कर दिया है। तो आयोग के संज्ञान में मैं ये चीज़ें देना चाहता था कि ये चीज़ें पहुँचे आयोग तक, और आयोग से विनती करूँगा कि यहाँ पे देखिए कल लास्ट डेट है तो उनके साथ समस्याएं आ रही है, आखिर ये समस्या क्यों आ रही है इसके ऊपर संज्ञान लीजिए और जल्द से जल्द इस ग्लिच को, यानी कि इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को खत्म करने का प्रयास किया जाए। और छात्रों को यहाँ पर जो है अगर हो सके तो ऑब्जेक्शन करने का जो डेट है वो एक दिन बढ़ाकर और दिया जाए ताकि जो है वो छात्र आराम से ऑब्जेक्शन कर सकें। तो अगर ये एक समस्या है तो इसका समाधान हो, ये हम छोटी सी मांग करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और दूसरी चीज देखिए, आप लोग को 17 और 18 को जो है ये आपत्ति दर्ज करना है। प्रमाणित स्रोत जो है आपको ऑफिशियल कोई एक बुक के जरिए ही देना है। वो एनसीईआरटी का बुक हो सकता है या बीएसईबी का बुक हो सकता है या आईसीएसई का बोर्ड बुक हो सकता है या सीबीएसई का बुक हो सकता है। ऐसी बुक को ही आप लोग जो है साक्ष्य बनाकर अपने स्रोत को वहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। और इसको ईमेल या स्पीड पोस्ट के जरिए आपको यहाँ पे नहीं भेजना है, आपत्ति दर्ज नहीं करना है, वैसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको जैसे कि देखिए यहाँ पे आप वेबसाइट पे आएंगे तो ये देखिएगा सेकंड प्रोविजनल दिया गया है क्लास 6 to 8 का। वैसे ही सभी क्लासेस के लिए, चाहे वो क्लास 9 to 10 का हो या 11 12th का हो, सभी क्लास के लिए यहाँ पे आपको जो है सेकंड प्रोविजनल आंसर की जो है वो दिया जाएगा। अब ये सेकंड प्रोविजनल आंसर की जब दिया जाएगा उसके बाद आपको जब अगर आपत्ति करना होगा,
क्योंकि उसका आंसर की दिया जाएगा तो आपको फिर से चेक करना होगा कि चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो अगर आप फिर से आपत्ति करते हैं तो फिर आपको वहाँ पे 500 रुपये चार्ज लिया जाएगा। और यहाँ पे जो है अगर आप 500 रुपये दे के आपत्ति करते हैं तो उसके ऊपर फिर विचार किया जाएगा, और अगर उसमें भी आपका उत्तर चेंज नहीं होता है तो फिर एक ऑप्शन और दिया जाएगा जिसमें कि आप जो है बीपीएससी के विशेषज्ञों के साथ बैठ के इसके ऊपर जो है विचार कर सकते हैं, प्रश्न पे विचार कर सकते हैं, अपने साक्ष्य उनके सामने रख सकते हैं। तो ऐसे में है आपको आपत्ति करने का ये प्रोसेस। और देखिए जितने भी छात्र हैं मैं उन सभी छात्रों से यही कहना चाहूँगा कि अगर ये समस्या, चूंकि देखिए ये समस्या सिर्फ इनके साथ नहीं आई है, ये बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि 9 to 10 के लिए भी ऑब्जेक्शन नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो 6 to 8 के लिए ऑलरेडी कर चुके थे। और यही से ही हो रहा है जब वो 11-12 के लिए ऑब्जेक्शन करने जा रहे हैं तो यहाँ पे यू हैव ऑलरेडी योर सबमिट योर रजिस्ट्रेशन ऐसा करके मैसेज आ रहा है इन लोगों को। तो अब बताइए, यहाँ पर बीपीएससी के चेयरपर्सन को भी मैं टैग करूँगा और आप लोग भी ट्विटर पर जाके उनको मैसेज कीजिए अपनी समस्याओं को लेकर, या इस वीडियो का लिंक डालकर वहाँ पे उनको टैग कीजिए और समस्या बताया जाए, ताकि एक छात्र को यहाँ पर जो है बोलने से नहीं होगा, सभी को आगे आकर जो है इस समस्या पे बात करनी होगी, तभी जाके इसका जो है समाधान निकलेगा। हो सकता है कि ये कुछ टेक्निकल ग्लिचेज होंगी जो कि बीपीएससी की वेबसाइट का होगा, ये जल्द से जल्द ठीक करने का यहाँ पर जो है प्लीज़ कृपया करेंगे। और यहाँ पे जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं से मैंने अवगत कराया है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।